नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या एक बार फिर से चर्चाओं में है। अयोध्या इस बार चोरी के मामले में चर्चाओं में है। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसके बाद में अयोध्या को खूब अच्छे तरीके से सजाया गया था। लाखों करोड़ों रुपए की लाइटें लगाई गई थी और उन लाइटों से पूरी अयोध्या जगमग हो रही थी। लेकिन ऐसे में कुछ घंटे पहले एक खबर आई है जिसने अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश को हैरान कर दिया और एक बार फिर से अयोध्या वासी कहीं ना कहीं बदनामी झेल रहे हैं और ये खबर कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, इस वक्त जो आप ये जगमगाहट देख रहे हैं, जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये रामपथ है और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की लाइटें दिखाई दे रही होंगी। लेकिन एक अलग तरह की लाइट और एक अलग तरह की सजावट आपको इस पेड़ पर दिखाई दे रही होगी। ये पेड़ अगर आप देखेंगे और अगर शायद आप 2-3 महीना पहले आए होंगे अयोध्या में तो आपने देखा होगा कि ये पेड़ जगमग जगमग हो रखा था, यानी कि इस पर कई सौ लाइटें लगी हुई थी और जगमगा रही थी ये पूरी जगह। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही लाइटें बची हुई हैं और इन लाइटों को बैम्बू लाइट कहा जाता है, यानी कि बांस की लाइट कहा जाता है। और ऐसे में जो खबर आई है वो ये है कि अयोध्या में कई जगह पर करीब 3800 से ज़्यादा बैम्बू लाइट चोरी हुई है। इसके अलावा गोबो प्रोजेक्टर होता है जो कि आपको बता दें कि इस जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक वायर की तरह वो गोबो प्रोजेक्टर होता है जो 2 खंभों के बीच में लगाया जाता है। वो भी करीब 36 से ज़्यादा संख्या में चोरी हुई है और करीब 50 लाख से ज़्यादा का ये उपकरण चोरी हुआ है। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरह की करीब 3800 से ज़्यादा लाइटें जो है अयोध्या में चोरी हुई हैं। और इसको लेकर के यश इंटरप्राइजेज जो कि इस कंपनी के पास में लाइट लगाने का ठेका था, उसके जो फर्म के निदेशक हैं उन्होंने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा कृष्णा इंटरप्राइजेज के ज़रिए जो इसको लगाया गया था उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला हैरान कर देने वाला रहा और अगर आप देखेंगे तो लाइटें बहुत कमी दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 2, 4, 6, 10 अगर मैं काउंट करूँ तो सिर्फ आपको 2, 4, 6 लाइटें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसे में अयोध्या एक बार फिर से चर्चाओं में है और अगर आप देखेंगे तो अभी भी लाइटों की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं अयोध्या को एक चकाचौंध में दिखा रही है। अगर आप देखेंगे तो नीचे भी देखिए तमाम तरह की लाइट्स लगाई गई है। ऊपर देखेंगे तो ये सूर्य स्तंभ लगाया गया है। ऐसे पूरी अयोध्या जगमग हो रही थी, लेकिन जो रोशनी है, जो लाइट में जिस तरीके से जगमगा रही थी अयोध्या, वो कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे डाउन होती नजर आ रही है। आपको भी लग रहा है कि चोरी हुई है लाइटें या खराब हुई है? चोरी नहीं हुई है सर। वो क्या है कि बंदर वगैरह रहते हैं पेड़ के ऊपर, तो बंदर तोड़ देते हैं, जो चीज नीचे गिरेगी कोई भी लेके चल देगा। अच्छा जी, इस तरीके की कोई कहानी है, चोरी नहीं हुई है। चोरी कौन, रेगुलर चलती है, 24 घंटे चलती है वो। ऑनलाइन में हाथ डाल के चुराएगा उसको? वो तो बंदर वगैरह है। कई बार लाइट पर ये भी है कि देखिए प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि भाई हर जगह पर पुलिस आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ मामला तो होगा नहीं शायद। नहीं, प्रशासन बहुत सख्त है, पुलिस वाले भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, इस तरह कोई वो नहीं है। और सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। 24 घंटे लाइन रहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम शंभू झा है। अच्छा शंभू जी, क्या बताइए कि अभी मामला आया है, खैर अब इस पे आप लोग जो सच्चाई बता रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो खबरें चल रही है उसमें ये है कि 3800 से ज्यादा लाइटें जो हैं इस तरह की वो चोरी हुई है अयोध्या में। चोरी तो नहीं हुई है। हाँ। या तो खराब हो गया है नहीं तो बंदर तोड़ के ले गया है। बंदर हाँ, तोड़ दिया है, लेने गया है, तोड़ दिया है। हाँ। तो कोई आमजन अपना उठा के रख दिया, कोई लेके चला गया, तो कोई उस पर अंकुश था नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो टूटने की वजह से, खराब होने की हाँ, वो बंदर की वो से हुआ है। कोई तोड़ा नहीं है, कोई चुराया नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि गिर जाती ना तो कई लाइटें तो कचड़े में चली गई हैं। अच्छा। ये गिर के वो झाड़ू अब कचरा में कहाँ रखे कोई। चूड़ी वाले बल्ब हैं, होल्डर चूड़ी वाले हैं, किसी घर में लगेगी ही नहीं। पहले बेचारा एक बल्ब लगाएगा तो 100 रुपए का होल्डर खरीद के लाएगा वो, क्योंकि होल्डर महंगा आता है उसका। भी तो नहीं पाएगा। हाँ, इसमें किसी को यहाँ के जो मैं आपको जो प्रूफ दिखा रहा हूँ, फिलहाल जो मामला दर्ज हुआ है उसके मुताबिक यहाँ का जो लोकल माहौल है वो अलग है, क्योंकि जो यहाँ के दुकानदार है जो पेड़ के नीचे अपनी दुकान चला रहे हैं बीते कई महीनों से, उनका जो क्या कुछ कहना है, उनकी सच्चाई यहाँ पर दिख रही है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में इन्होंने भी देखा था ऐसा कुछ। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। जी, क्या हाल है भैया? ठीक है सर जी। ये बताओ कि आप यहाँ दुकान चला रहे हैं पेड़ के पास में ही, और ये पेड़ जो है जगमगा रहा था जब उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का। जी। लेकिन अभी फिलहाल काफी कम लाइटें नजर आ रही हैं, तो और इसमें चोरी का मामला दर्ज हुआ कि 3800 से ज्यादा ऐसी लाइट। ऐसा कोई बात नहीं है,
क्योंकि यहाँ के बंदर लोग हैं, तो जो भी पाते हैं वो सब तोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, यही वजह है यहाँ पर। लोगों का जो उत्पात था उसकी वजह से हाँ, उसके वजह से। हाँ, ऐसा ही हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ है। बाकी चोरी वगैरह का कोई कोई नहीं, चोरी की कोई वजह नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि बस यही है कि वही बंदर लोगों ने हाँ, वही बंदर ज्यादा नुकसान करते हैं यहाँ पर। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा कौशल प्रसाद तिवारी। अच्छा, आपको भी लगता है यहाँ चोरी हो सकती है राम के दरबार में? हाँ बिल्कुल चोरी होती है। होती है? हाँ, राधे राधे का कुर्ता ले गया, राधे राधे कौन कमीज ले गया? बंदर ले गया या फिर बंदर नहीं ले गया, जानवर आदमी ले जाता है। आदमी ले जाता है? और क्या। लेकिन ये जो लाइट चोरी, जैसे चोरी तो वैसे तमाम घटनाएं हुई है, लाइट लेकिन लाइट की चोरी का जो मामला है उस पर कितना नहीं 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 लाइट नहीं चोरी होगी, कोई लाइट चोरी नहीं होगी? हाँ मतलब एक तरीके से झूठा मामला है। हाँ हाँ हाँ, लाइट नहीं चोरी होती। लाइट चोरी नहीं होगी। वैसे कोई ऐसा आतात पंछी बन जाए तोड़ के गिरा देते हैं तो अपना कोई पाता तो उठा ले गया। बात यही है, बाकी वो सब चोरी चमारी कोई नहीं हुआ। क्या नाम है दीदी आपका? नीतू शर्मा। ये बताइए, यहाँ पर कभी जैसे कितने बजे तक दुकान चलती है आपकी? वैसे ये 10-11 बजे तक, 10-11 बजे तक, उसके बाद भी लोगों का आना जाना तो चलता रहता होगा? पूरा रात पूरा। पुलिस वाले यहाँ पे तैनात रहते हैं आसपास? हाँ, हमेशा रहते हैं, 2-3 जन इधर बैठे हैं और सब आते जाते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि चोरी कोई कर सकता हो? नहीं वैसा कुछ नहीं है, चोरी का तो वैसा कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो कुल मिला के कहानी ये है कि बस जो बंदरों का नुकसान बस करते रहते हैं, उनका तो आदत ही है नुकसान करने का। कि हनुमान जी बाबा भी तो नुकसान करते थे, वही उनको भी समझ लीजिए, कहीं कपड़ा फाड़ देंगे, कहीं कुछ नुकसान कर देंगे। दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? ये तो दिवाली से पहले। दिवाली से मतलब ये है कि उद्घाटन मंदिर का जब हुआ था उससे पहले से आप लोग चला? हाँ, उसके पहले से चला रहे हैं। आपके सामने ये लाइट जगमग जगमग हो रखी थी क्योंकि काफी लाइटें लगी हुई थी इसमें, हाँ और तार वाली भी लाइटें लगी हुई थी। एक जो प्रोजेक्टर वाली लाइट है, आर पार जो दिखता था वो भी। हाँ, अभी तो सब। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो असल कहानी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो लाइट आपको गायब नज़र आ रही हैं ये दरअसल चोरी नहीं हुई हैं। कुछ लाइटें बंदर के उत्पात की वजह से ये नीचे गिरी हैं, जो टूट कर बिखर गई हैं, यानी कि ख़राब हो गई हैं, टूट फूट गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ जो मामला नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ बल्ब ख़राब हो गए हैं। मैंने भी आपको दिखाया कुछ जगहों पर बल्ब था, 1-2 जगह पर बल्ब था और 1-2 जगह पर बल्ब जो था वो फ्यूज़ था, यानी कि वो ख़राब हो चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चोरी का मामला दर्ज हुआ है वो ठेकेदार की तरफ से किस मंशा के मुताबिक और क्या सोच समझ के मुताबिक उन्होंने FIR दर्ज कराई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस पर अब अयोध्या निगम जो है, यानी कि अयोध्या जो प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई करने जा रहा है, यानी कि टीम गठित करके इसके जांच को लेकर के जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल असल सच्चाई क्या कुछ है ये सामने जल्दी आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश भर में इस चोरी का जो मामला है, यानी कि अयोध्या में लाइट का जो चोरी का मामला है वो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को एक बार फिर से नुकसान पहुंचा रहा है। अयोध्या वासियों की छवि को कहीं ना कहीं बिगाड़ता नज़र आ रहा है और मेरे ख्याल से ये अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चुनाव की बात से अगर देखा जाए तो तीसरा ऐसा मामला है जहां पर अयोध्या वासियों को कहीं ना कहीं बदनामी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले मोहित खान का मामला जो कि अभी फिलहाल में चर्चाओं में भी चल रहा है, गैंग रेप का मामला था 12 साल की बच्ची का, उससे भी अयोध्या बदनाम हुई। और उससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर हारना और सपा का जितना भी कहने का अयोध्या वासियों को तमाम तरह की बातें सुनने को मिली, और अब ये चोरी का मामला। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार इस मामले पर असल सच्चाई कितने दिन में, कब और कैसे सामने आएगी। कैमरामैन यशु के साथ मैं विवेक, अयोध्या।